साल था 1980 का और शहर था अमेरिका का कैम्ब्रिज। मौका था एक बिजनेस एग्जीबिशन का। उस एग्जीबिशन में लगभग हर बड़ी कंपनी ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे और उन स्टॉलों पर अपनी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों की नुमाइश की हुई थी। इस एग्जीबिशन में एक 68 साल का व्यापारी भी आया हुआ था और एग्जीबिशन में टहलते हुए वो व्यापारी एक स्टॉल के पास आकर रुका। मेज पर रखे हुए एक मशीन को बड़े बारीकी से वो निहारने लगा। थोड़ी देर निहारने के बाद उसने स्टॉल पर खड़े एक युवक से बड़े कौतूहल भरे आवाज में पूछा, ये आखिर क्या चीज है? चेहरे पर मुस्कान लिए उस युवक ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, सर, इसे कंप्यूटर कहते हैं। इसके जवाब में उस बिजनेसमैन ने आगे सवाल करते हुए कहा, अच्छा, इससे क्या क्या होता है, जरा बता सकते हो मुझे? इसके बाद वो सेल्समैन एक एक कर कंप्यूटर की सारी खूबियां गिनाने लगा। अभी वो खूबियां गिना ही रहा था, तभी उस सेल्समैन के मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जिसे सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसे बीच में ही रोक दिया और रोकते हुए बोला, क्या कहा? जरा फिर से बताना एक बार। दरअसल वो शब्द जिसने उस बिजनेसमैन को चौंकाया था, वो शब्द था शतरंज, यानी कि चेस। ये शब्द सुनकर वो बिजनेसमैन लगभग अपनी जगह पर उछल ही पड़ा। बिना समय गंवाए बिजनेसमैन ने अपना कार्ड उस सेल्समैन को देते हुए कहा, एक काम करो, मुझसे कल ऑफिस में आकर मिलो, मुझे ये कंप्यूटर चाहिए। सेल्समैन ने उस कार्ड को बड़े गौर से देखा। उस कार्ड पर लिखा था पैट्रिक केली। पैट्रिक केली असल में एक जाना माना व्यापारी था अपने समय का, जिसके अरबों डॉलर ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, शिपिंग, होटल और खिलौनों के व्यापार में लगे हुए थे। वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर था जहां पर उसके पास रोजमर्रा की दिनचर्या में मुख्य तौर पर 3 ही काम थे। पहला था अपने सीईओ से मिलना, दूसरा था इवेंट्स और एग्जीबिशंस में जाना, और तीसरा था खाली बचे समय में अपने पुराने दिनों को याद करना। उस एग्जीबिशन में कंप्यूटर को देखने के महीने भर के भीतर पैट्रिक के ब्रेन ट्री वाले घर पर कंप्यूटर आ गया। पैट्रिक ने उसे अपने स्टडी रूम में रखवाया और खास तौर पर उस जगह पर जहां पर मशहूर अमेरिकी पहलवान मॉरिस टिलेट की एक छोटी सी प्रतिमा लगी हुई थी। मॉरिस टिलेट, इस नाम को ध्यान रखिएगा। खैर, उत्साहित पैट्रिक उस रात घर आया और सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया और ऐसे चेस खेलने लगा जैसे कोई बच्चा किसी नए खिलौने के साथ खेलता हो। असल में पैट्रिक को अपनी जवानी के दिनों में चेस का बड़ा शौक हुआ करता था, पर पिछले 20-25 सालों में वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे इस शौक के लिए समय ही नहीं मिला। पर उस दिन जैसे ही उस एग्जीबिशन में पैट्रिक ने कंप्यूटर को देखा, उसका पुराना शौक एकाएक जिंदा हो उठा। लगभग 3 घंटे चेस खेलने के बाद पैट्रिक उठा तो उसने उठते समय एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर उसका दिमाग लगभग चकरा गया। पैट्रिक ने गौर किया कि कंप्यूटर का पावर वाला प्लग तो बिजली के सॉकेट में लगा ही नहीं है। अभी वो इस पहेली से जूझ ही रहा था, तभी कंप्यूटर टेबल पर रखी मॉरिस टिलेट की मूर्ति एकाएक आगे खिसक आई, और वो भी अपने आप। कुछ ऐसे जैसे चलते हुए वो मूर्ति अपने आप आगे आना चाह रही हो। चूंकि कंप्यूटर को लेकर पैट्रिक की समझ उतनी ही थी जितनी उस दौर में किसी नॉन टेक्निकल आदमी की हुआ करती थी। ऐसे में उसने सोचा कि हो सकता है कंप्यूटर के भीतर कोई ऐसा यंत्र लगा हो जो अपने में बिजली स्टोर कर लेता हो और बिजली ना मिलने की सूरत में उस स्टोर की हुई बिजली को काम में लेकर कंप्यूटर चलता हो। यह बात खुद को समझाकर पैट्रिक सोने चला गया। अगले दिन पैट्रिक कंप्यूटर के आगे काफी देर बैठा रहा, पर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ। उसने बार बार पावर प्लग को सॉकेट में लगाकर कंप्यूटर को चलाना चाहा, पर कंप्यूटर फिर भी चालू नहीं हुआ। झुंझलाहट के मारे पैट्रिक अपना हाथ मेज पर मारते हुए अगल बगल देखने लगा।
इसी बीच उसने गौर किया कि मॉरिस टिलेट की मूर्ति जो उसके कंप्यूटर टेबल पर थी वो उस जगह पर नहीं है। अगल बगल जब पैट्रिक ने नजरें घुमाई तो उसने पाया कि वो मूर्ति कमरे के किसी दूसरे कोने में एक मेज पर पड़ी हुई है। कुछ एक सेकंड सोचते रहने के बाद पैट्रिक एकाएक उठा और मॉरिस की मूर्ति उठाकर उसने कंप्यूटर टेबल पर लाकर रख दिया। अभी वो मूर्ति कंप्यूटर टेबल पर रखने की देर ही थी कि कंप्यूटर बिजली की तेजी से स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही पैट्रिक ने चेस खेलना शुरू किया और कुछ चालें ठीक चलने के बाद एकाएक कंप्यूटर 18वीं सदी में इजाद की हुई एक फ्रेंच उस्ताद की चाल चलने लगा। खैर, खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, पैट्रिक को एकाएक 12 अप्रैल 1952 का दिन याद आ गया, जिस दिन उसने और मॉरिस टिलेट ने शतरंज में एक जैसी रणनीति बनाकर 7 खेल खेला था। और वो बाजी इतनी लंबी खिंच गई थी कि अंत में दोनों को खेल को ड्रॉ मानकर उठना पड़ा था। पर पैट्रिक के होश तब उड़ गए जब उसकी नजर कैलेंडर पर गई, क्योंकि उस दिन भी जो तारीख थी वो 12 अप्रैल थी। असल में जब पैट्रिक ने कंप्यूटर खरीदा था तो कंपनी ने उसे बताया था कि सिस्टम में 22 बेसिक और 60 एडवांस चालें प्रोग्राम्ड हैं। ऐसे में यह नामुमकिन था कि कंप्यूटर खुद अपने आप 18वीं सदी की वो फ्रेंच उस्ताद की इजाद की हुई चाल चल ले। ऐसे में ये सारा माजरा देख पैट्रिक अपना सिर खुजाने लगा। यहां मैं आपको थोड़ा सा मॉरिस टिलेट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी मूर्ति अभी कुछ देर पहले ही पैट्रिक ने उठाकर कंप्यूटर टेबल पर रखी थी। मॉरिस अपने समय में एक जाना माना पहलवान हुआ करता था और पहलवानी के साथ साथ उसे शतरंज का भी शौक था। इस शौक ने ही उसकी दोस्ती पैट्रिक से कराई थी। दोनों अक्सर ठीक उसी जगह बैठकर शतरंज खेलते थे जहां पर आज के दिन पैट्रिक ने कंप्यूटर रखा हुआ था। मॉरिस की मौत 51 साल की उम्र में ही हो गई थी और वजह थी एक अजीबोगरीब बीमारी जिसका नाम था एक्रोमेगली। इस बीमारी में शरीर की हड्डियां बड़ी बेतरतीब तरीके से बढ़ने लगती हैं और बहुत कष्टदायक होती है बीमारी ये। इतनी कि मॉरिस अक्सर परेशान होकर पैट्रिक से कहा करता था कि काश मुझे शरीर से छुटकारा मिल जाए। तो हुआ यूं कि साल 1954 में मॉरिस ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। यहां एक दिलचस्प चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो मशहूर कार्टून कैरेक्टर है ना श्रेक का, मेरा ख्याल है श्रेक के कैरेक्टर के बारे में बचपन में हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो बात यह है कि जो ये श्रेक का किरदार है असल में मॉरिस टिलेट से ही प्रेरित है। मॉरिस के जाने के बाद चेस एकाएक पैट्रिक के जीवन से ओझल हो गया और फिर 25 साल बाद कंप्यूटर के जरिए फिर से उसके जीवन में दाखिल हुआ। इस घटना के तुरंत बाद पैट्रिक ने कंप्यूटर कंपनी से कंप्यूटर में आई इस समस्या की शिकायत की। चूंकि कंपनी का नाम काफी बड़ा था, इसलिए उसने बिना वक्त गंवाए एक इंजीनियर्स की टीम पैट्रिक के घर पर भेज दी। इंजीनियर्स की टीम आई, काफी छानबीन की, पर काफी वक्त गंवाने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या था। जब उन्होंने पैट्रिक को यह समझाने की कोशिश की कि कंप्यूटर में कोई खराबी नहीं है, तो पैट्रिक अपनी बात पर अड़ा रहा। थक कर कंपनी ने पैट्रिक को एक नया कंप्यूटर थमा दिया पुराने कंप्यूटर के बदले। कुछ दिन सब ठीक चला और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पैट्रिक का सिर चकरा दिया। एक रात पैट्रिक कंप्यूटर पे इस इरादे से बैठा कि वो अखबार में छपे एक शतरंज से जुड़े पहेली को हल करेगा। अभी खेल शुरू ही हुआ था कि कंप्यूटर ने फिर से अपनी चालें बदल दी और वो चालें चलने लगा जो उसके सिस्टम में प्रोग्राम नहीं थी। और कोइंसिडेंस की बात तो यह थी कि वो चालें भी वो चल रहा था जो मॉरिस की पसंदीदा चालें हुआ करती थी। घबराए हुए पैट्रिक ने तुरंत सॉकेट में से कंप्यूटर का पावर प्लग निकाल दिया, पर जब उसने नजरें उठाकर स्क्रीन की ओर देखा तो उसने पाया कि स्क्रीन तो जस का तस था
और यही नहीं, कंप्यूटर ने पैट्रिक के देखते ही देखते अपनी अगली चाल भी चल दी। हड़बड़ी में पैट्रिक उठकर अपने फोन की ओर भागा, इस इरादे से कि वो कंप्यूटर कंपनी को इस बात की शिकायत करेगा। अभी पैट्रिक फोन मिला ही रहा था, तभी अचानक एक भारी चीज के गिरने की आवाज आई। नजर घुमाकर पैट्रिक ने देखा तो उसने पाया कि मॉरिस टिलेट की जो मूर्ति उसके टेबल पर रखी थी वो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुकी है। मूर्ति के बाद जब पैट्रिक ने नजरें उठाकर कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा तो कंप्यूटर बंद पड़ा था। इसके बाद सब कुछ एकदम सामान्य हो गया, जैसे मानो किसी ने कोई बटन ऑफ कर दिया हो। अब ना तो कंप्यूटर बिना बिजली के चलता, ना वो अपनी मनमानी शतरंज की चालें चलता। कुछ समय बीता और समय बीतने के साथ मॉरिस की एक नई मूर्ति पैट्रिक के स्टडी रूम में ठीक उसी जगह लाकर रख दी गई जहां पर पुरानी मूर्ति हुआ करती थी। पर उस रात मूर्ति टूटने के बाद ना तो फिर कभी कंप्यूटर ने अपनी चालें बदली, ना उसने कभी वो चालें चली जो मॉरिस की पसंदीदा थीं या उसके सिस्टम में प्रोग्राम नहीं थी। कुल मिलाकर उस रात की घटना के बाद वो कंप्यूटर वैसे ही चलने लगा जैसे कि कोई सामान्य कंप्यूटर चलता है। तो ये थी आज की कहानी। अब इस कहानी के अंत से क्या निष्कर्ष निकाला जाए, ये मेरी समझ से परे है। क्या यह मान लिया जाए कि मॉरिस की आत्मा उस जगह में कैद होकर रह गई थी जहां अक्सर वो अपने दोस्त के साथ बैठकर शतरंज खेला करता था, और मूर्ति टूटने के साथ ही उसकी आत्मा उस जगह के मोह के बंधन से मुक्त हो गई, या फिर कुछ और? क्या इसका फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जुड़े रहिए अनकही दास्तान के साथ। शब्बा खैर।